कितना समय लगा? पूजा कर देंगे। थोड़ी देर हो गई एक्चुअली, चलते जाना मेरी मदर से रोक दिया 10 मिनट, फिर उनको साथ मुझे रुकना पड़ता है। ठीक है सर वो? हाँ नहीं वैसे ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्या हाल है? जो है मैं लेट हो गया ना, क्या हुआ? वो चलते चलते क्या होगा ना, एक्चुअली मदर को मैं मिलता नहीं, 2 महीने हो गए मैं तो उससे ही बात करता हूँ, तो 5 मिनट ड्रॉ किया तो मैं थोड़ी देर सवाल नहीं करते सिर्फ मस्ती करते हैं। आज तो जो है फिर मेरे को मैंने 10 मिनट पर बात सुन के अरे कैसे आलू वाली है जी? ठीक है, मास्क तो लगाओ, नहीं तो सबको बीमार कर देंगे। अरे शक्ल तो मैं पहचान लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो बाकी लोग भी बीमार नहीं जाता कोई नहीं ऐसा कोई इतना सब अब बिना मास्क के पहचानने में दिक्कत है। मास्क से अब तो सबका मास्क के हिसाब से ब्रेन में सबके इमेज मास्क के हिसाब से बन गई है, तो बिना मास्क वाला है उसकी इमेज तो आभूषण हो गया। अब लड़की की शादी होगी तो एक साथ मास्क भी जाएगा। कैसे डॉक्टर साहब? आज आपके मरीज तो ऑपरेशन थिएटर में परेशान होंगे कि उसी की मालकिन जो है वो नहीं कोई बात सर के ऊपर ओम हरि ओम। हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्यम समर्पयामि नमो नमः। हस्त प्रक्षाल्यम समर्पयामि नमो नमः। हस्त प्रक्षाल्यम समर्पयामि नमो नमः। आचमन करना है। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमो नमः। पीजिए। ओम हरि ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमो नमः। पीजिए। ओम हरि ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। समर्पयामि नमो नमः। ओम पवित्रो वे आप पवित्र पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। शरीर पे छींटा लगा लीजिए सर। पवित्रीकरण पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम तया लोका भूमि पूजनम करिष्ये। प्रथम पूजे भूमि पर छोड़ दीजिए। भूमि पूजनम करिष्ये नमो नमः। हरि ओम दीप प्रज्वल्यामि ओम बहुत दीपम ज्योति प्रज्वल्यामि सर्वसर पूजनम करिष्ये नमः। दीप प्रज्वल्यामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। अग्नि देवता दीपम ज्योति बहुत धूपम ज्योति पूजन करिष्ये नमो नमः। उसी पे छोड़ दूसरा ऐसा करना सर। प्रथम गणपति भगवान का ध्यान करना। हे भगवान, हे प्रभु, परिवार से आपकी शरण में सदा हमारी रक्षा करना। जो भी मनोकामना पूरी करना, जिस कारण पूजा करने से फल बनाए। बोलिए ओम गणपति विघ्नहर्ता प्रथम देवता पूजयामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति देवताभ्यों पूजनं करिष्ये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुवल्चारुभक्षणं उमासदंशो विनाशकारिकं पादपङ्कजं श्रीगणगणपते नमो नमः। हरि ओम गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहं जासीरिति सदा। गणपति पूजनं करिष्ये नमो नमः। हरि ओम लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। ओम हरि ओम तन्नो लक्ष्मी देवी निमित्तामि सर्व पूजनं करिष्ये नमो नमः। क्षीर सागर संभूते विष्णु लक्ष्मी थारस पूजनं करिष्ये नमो नमः। अमि सर्व पूजनं करिष्ये
नमो नमः। हरि ओम। जल से स्नान करा दीजिए, जल स्नानम करिष्ये नमो नमः। ऐसे छीटा लगे, जल स्नानम करिष्ये नमो नमः। ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः, ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः। मिष्ठान समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः, वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। गंधद्वारा तम चंदन, इस उंगली से चंदनम समर्पयामि नमो नमः। धूप दीप दिखाना है। धूपम आज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बंधु जस्गा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोल गणपति भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। सर देवीभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। उल्टे हाथ पे रखना है सर, सीधे हाथ से छोड़ना है, नवग्रह भगवान के नाम से छोड़ना है 9 बार। ओम हरि ओम। अश्विन नवग्रह देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः। सीधे हाथ पर रखना। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतकारी भानु शशि भूमिस्थितो बुधुश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। अश्विन नवग्रह देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। सर्वे 3 बार तुम्हारी सर्वरोगहराय नमः, सर्वकष्टराय नमः, सर्वमंगल नवग्रह पूजनम करिष्ये नमो नमः। जल से स्नान करा दिए, जल स्नानम करिष्ये नमो नमः। मिष्ठानम समर्पयामि नमो नमः, मिष्ठानम समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः, ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि नमो नमः। नवग्रह देवता ताम नमो नमः। धूपम आज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। नवग्रह ज्योति दिव्य ज्योति सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। पे रखना 16 बार छोड़ना है। ओम हरि ओम 16 का मात का सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। छोड़िए। ओम गौरी नमः, ओम पद्मा नमः, ओम सची नमः, ओम मेघा नमः, ओम सावित्री नमः, ओम विजया नमः, ओम स्वदा नमः, ओम मात्रो नमः, लोक मात्रो नमः, विद्यालक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः। सर्व देवीभ्यों नमः। सीधा हाथ पे रखना है। ओम हरि ओम सर्व कात्यायनी देवी निमित्तामि सर्व सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। जल से स्नान कराइए, जल स्नानम करिष्ये नमो नमः। मिष्ठानम समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः, वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। गंधद्वारा तम चंदनम समर्पयामि नमो नमः। तांबूलम पुंगीफलम अर्पणम करिष्ये नमो नमः। नवदुर्गा तांबूलम पुंगीफलम अर्पणम करिष्ये नमः। ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः। धूपम आज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। बोल माय मेरी जगजननी ज्योता वाली माता तेरे सदाई जय निमित्त ज्योति निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमः। पता लेना है। त्रिदेवों का ध्यान करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है। हे भगवान हे प्रभु परिवार शरण में सदा ऐसे रखना है सर। पूजन करिए, सीधे हाथ पे रख लीजिए ऐसे। ओम हरि ओम। ब्रह्मा शेषा निष्ठमुखम गायत्री सहित ब्रह्मा देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम विष्णु विष्णु देवता निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशरणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वंदन वंदे वंदे विष्णु भवहरं सर्व विष्णु देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम शिव शिवतराय च पूजनम करिष्ये नमो नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचना भस्मकराय नित्यशयाय दिगंबराय तस्मोकराय शिव देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। ओम होम जोम सम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वंदना नमामि मित्रशुमामृतात्। ओम सा ओम जुम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता रक्षा करोति सर्व पूजनम। ऐसे 3 बार हाथ उठाइए। सर्व मंगल कराय नमः, सर्व विश्वदाय नमः, सर्व स्थान रक्षा करोति ब्रह्मा विष्णु महेश देवता पूजनम करिष्ये। सबसे ऊपर रख दीजिए। सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। जल के छींटे लगाइए। जलम समर्पयामि नमो नमः। मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमः, मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः, वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। धूपम आज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। हस्त कलश कुंभायः पूजनम करिष्ये नमो नमः। कलश का सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी धर्म मानते हैं। सभी के नाम से आप छोड़ेंगे और अपने पितरों के नाम से छोड़ेंगे। ओम हरि ओम। आज कलश कुंभाय देवता निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम कलश देवता पूजनम करिष्ये नमः। ओम कालाय नमः, कालकालाय नमः, कालदर्पणाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, अमृताय नमः, मृतभयप्रदाय नमः, जीवाधाराय नमः, सर्वाधाराय नमः। छोड़िए। ओम भक्तामस्मध्याय नमः। कलश कुंभायः पूजनम करिष्ये नमो नमः। जल के छींटे लगा दीजिए। जलम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम। मिष्ठानम समर्पयामि नमो नमः, मिष्ठानम समर्पयामि नमो नमः। गंधद्वारा तम चंदनम चंदनम समर्पयामि नमो नमः, चंदनम समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। पुष्पम
तांबूलम पुंगीफलम अर्पणम करिष्ये नमो नमः। तांबूल अर्पणम करिष्ये नमो नमः। धूपम माज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। कलश को उठाना है हाथ, ऐसे 3 बार उठाना। ओम सर्वमंगलकराय नमः। ओम सर्वाविश्वदाय नमः। ओम सर्वपूखा निमित्तामि सर्वपूजनम करिष्ये नमो नमः। कलश स्थापिता पूजनम करिष्ये नमो नमः। छोड़ अब जिस भगवान को ज़्यादा मानते हो उनका ध्यान करना, अपने गुरु जो है गुरुजन का ध्यान करना। ओम हरि ओम निमित्तामि निमित्तामि सर्वपूजनम करिष्ये नमो नमः। हरि ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तो वृद्धश्वाः सर्वे न पूखा देवता अरिष्टनेमि बृहस्पते ददातु पै पृथिव्यां रोचते पै सन्तु प्रतिष्ठन्तु महामया विष्णोरराटमसि विष्णुवे देवता विष्णु सनुपतो देवता निमित्तामि पूजनम करिष्ये नमः। ओम अग्निदेवताय नमः। वातो देवताय नमः। सूर्य देवताय नमः। चंद्र देवताय नमः। आदित्य देवताय नमः। वरुणो देवताय नमः। लक्ष्मी नारायण नमः। उमाशराभ्यो नमः। वाणी हिंडाभ्यो नमः। सची पुंद्राभ्यो नमः। इष्ट देवता स्थान देवता कुल देवता समस्त देवी देवता निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। सर्वाभिष्पदा ज्ञान देवता निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। ऐसे छोड़ दीजिए। सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। जल के छींटे लगा दीजिए। जलम समर्पयामि नमो नमः। निमित्तायः पूजनम करिष्ये नमो नमः। गंधद्वारा चंदनम समर्पयामि नमो नमः। धूपम माज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम विष्णु देवता भारतवरे भारत के अरण्य क्षेत्र अंसारी नगर क्षेत्र निमित्ताय सर्व पूजनम करिष्ये नमः। बृहस्पति वासरे सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। बोली ग्रहकृत राजकृत नैरिष सर्वित पीड़ा दीर्घ आयु धन स्मृति कालहर कष्टहर सर्व रोगहर। अमुक नाम आपको अपना अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का उच्चारण करना है, आज के दिन का नाम लेना है। बृहस्पतिवार किस कारण पूजा करा रहे हो? सुख शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, उद्घाटन पूजन के लिए, समस्त देवी देवता त्रिदेवता निमित्तामि सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। धूपम माज्ञामि दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली। विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ऐसे आप करना, ये रक्षा सुंदर ये नमद्रुबली राजा दानिंद्र महातल मातु भागवत नमो नमः। ये फूल माथे से लगाना है, अपना नाम लेके कलश पे चढ़ाना, फूल लेना। भगवान शिव का ध्यान करना है। रक्षा सूत्र बंधा सदा हमारी रक्षा करें। दानिंद्रो महाचल माचल भागवत नमो नमः। ओम ये नभद्रबली राजा दानिंद्र ओम हरि ओम कस्तूरी मस्तुलाट पटले सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। निमित्ताय सर्व रोग सर्व कष्ट पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम कस्तूरी मस्तुलाट पटले सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम सर्व मंगलकराय पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम कस्तूरी मस्तुलाट पटले सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। सर्व रोग सर्व कष्ट पूजनम करिष्ये नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी मनोकामना पूर्ण करो आए शरण थारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा सूर्य शाम शरण आयो सुफल कीजिए सेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता चपता त्वमेव बंधु जथा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, वृंदावन कृष्णचंद्र की जय, अयोध्या रामलला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने तीन परिक्रमा लगा लीजिए ऐसे। ओम प्रथम परिक्रमा देवता पूजनम करिष्ये नमः। द्वितीय परिक्रमा सर्व पूजनम करिष्ये नमः। तृतीय परिक्रमा सब चराचरे पूजनम करिष्ये नमो नमः। ऐसे दिखा दीजिए।
नमः सर्वपूजनं करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम सर्वाविष्पदाय नमः सर्वोद्घाटनं पूजनं करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम सर्वाविष्पदाय नमः सर्वोद्घाटनं पूजनं करिष्ये नमो नमः। ऐसे 3 बार घुमाइए। ओम सर्वमंगलकराय नमः सर्वाविष्पदाय नमः सर्वोद्घाटनं पूजनं करिष्ये नमः। बाबूजी को दर्शन पीछे एक बार में तोड़ दीजिए 3 बार में। ओम हरि ओम सर्व पूजनं करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम सर्व पूजनं करिष्ये नमो नमः। ओम हरि ओम सर्व पूजनं करिष्ये नमः। AIIMS New Rajkumari Amrit Kaur OPD is built with an area of 6,300 square meters on each floor. It can cater to approximately 10,000 patients a day. It is located in Masjid Moat area of AIIMS main campus and can be approached both from the main gate of AIIMS and also from Ring Road South Extension Metro Station. The patients can take a free shuttle bus Parikrama service to reach the new OPD building. The new OPD block is a ground plus 8 floors building with 3 basements and 3 wings on each floor. The parking basement has a capacity of approximately 350 car parking for both patients and AIIMS staff. It has a patient cafeteria on the ground floor inside the building, where patients and their attendants have the option of having refreshments and meals in a neat and clean environment. At present, the cafeteria has been converted into an ILI screening area due to the COVID pandemic. The ground floor of the OPD has segregated registration area for new patients with or without appointment. Special provisions have been made for the registration of the elderly and differently abled. All signages in the new OPD are ergonomically designed for easy visibility. The follow patients can directly go to their respective departments where registration is done at the entry. There is a self-check-in facility at every floor, where patients can register for follow-up appointments with assistance of patient care coordinators if required. The new RAK OPD is fully digital, keeping in view the vision of a digital India of the Honorable Prime Minister. There are 9 lifts for patients, 3 lifts for staff and 1 lift for equipment. Also, there will be escalators and ramps for patients and staff. The new OPD has various departments with 270 consultation rooms, 13 minor OT, about 50 treatment and procedure rooms, 11 audiometry rooms, 6 endoscopal suites, 4 laser rooms, etc. EOS X-ray machine is a state-of-the-art, first of its kind in Asia to be installed in Department of Orthopedics. It is the first hospital in the public sector which has a separate dedicated OPD and physiotherapy unit for elderly patients. The dermatology department on the 3rd floor has 4 laser
for latest treatment. Day-to-day dialysis and endoscopic services are planned in the future. 21 EHS consultation chambers and 18 EHS pharmacy counters for all AIIMS employees. SWEC will serve as a single window of contact for them to receive consultations, medicine, certificates, and any allied services required by them. 5 counters have been provided on each floor. The basement houses the diagnostic care facilities with an area for the collection of blood samples, semen and other samples, ECG, X-rays and ultrasound for OPD patients. Fully automated core lab has been made to handle more than 60,000 tests per day. The core lab is expected to cater to around 80 different tests, with a valid automated online turnover of results within 24 hours. A seminar hall on each floor, 1 to 7 floor to be shared between all the departments on that floor for teaching, training of doctors, nurses and technicians, and multidisciplinary patient care meetings. It further strengthens one of the pillars of AIIMS, that is, teaching. UPGR has been installed in new RAK-OPD to combat deadly viruses and prevent spread of infection from one person to another. An intelligent building management system for automated temperature control has been installed. Essential service of drinking water and toilet complexes for patients have been provisioned on the floor of the OPD. The OPD has been designed for effective experience to the patients, with wide circulation spaces, adequate vertical transport, and a good infection control. उसको भी जल्दी से खत्म करके दिखाओ, मदर वाला मीटिंग है, उसको 2-4 महीने, 2-3 महीने से 3 महीने में उसको खत्म करो। 3 महीने से पहले उसको करो। डॉक्टर से हमारी बात पिछले साल हुई थी, उसको भी दिसंबर में खत्म करना था। नहीं, अब 5.5 साल का मुझे नहीं हिसाब लेना पड़ेगा, अभी का हिसाब। अभी मैं अगले हफ्ते मीटिंग बुला रहा हूँ। तो OSD से अपने एक मीटिंग रखी थी भूषण सर ने, तो वो HSCC को बुलाया हुआ था, NBCC को बुलाया हुआ था। वी टोल्ड देम वेरी स्ट्रिक्टली कि अब खुद ज़्यादा हो गया है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, इस टाइप का चला हुआ है। आलवालिया साहब तो बड़े कीन है कि खत्म करो, वो इशूज़ थे वो रिजॉल्व हो गया। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो सब के लिए ही एक मीटिंग उन्होंने रख लिया है। एक और मैं रखूँगा, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं, सीधा फिर उसके बाद उसको डेट, उसमें मीटिंग में डेट तय कर देंगे सबके लिए, बस ठीक है ना। चौबे जी ठीक रहेगा। 5 साल है, बहुत बड़ा पीरियड होता है, 5 ईयर्स। तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। दूसरा कोई बात नहीं, पुरानी ये लोकेशन है, पूरा मस्जिद मोड़ कैंपस है। इधर से साउथ एक्सप्रेस आते हैं, ये वाला गेट है सर, साउथ एक्स वाले गेट से आते हैं। ये मदर एंड चाइल्ड, ये एजिंग वाला बनना है सेंटर पर। ये सर नेक्स्ट मार्च तक ये भी हो जाएंगे, ये भी ये मार्च के लिए, ये मार्च के लिए कह रहे हैं, ये दिसंबर के लिए कह रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट वीक हम मीटिंग करेंगे, उसमें का टाइम फिक्स तीनों का फॉलोअप रखिए, ठीक है, सबको फॉलोअप रखिए। वी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द अभी तो मैं आपको डेट बता देगा। ठीक है, चलो यस प्लान आउट। ये इसी बिल्डिंग का तो आज की हो गया प्रसाद। ये ड्राइंग के जब कॉन्सेप्चुअलाइज लेआउट है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। वी हैव द सेंट्रल स्पाइन, यहाँ पे एस्केलेटर, रैम्प, लिफ्ट्स सारे एक ही जगह पे, एंड 3 विंग्स में एस्केलेटर सारे हर एक के लिए भी है, एस्केलेटर भी है और रैम्प भी है और स्टेयरकेस भी है। ये रैम्प है, यहाँ ये एक सारा जो सेट है ऊपर तक सब हम दिखाते हैं।
अच्छे हैं सर, टोटल 9 लेवल और पेशेंट फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू 3 विंग्स। ए विंग है सबसे बड़ा, बी विंग है सबसे छोटा, सी विंग है। दिस इज सर्वेंट। They can come here straight away. Get measured again, put it in. This is our psychiatry OPD. So the social distance, क्योंकि psychiatry में पेशेंट को देखने के लिए समय लगता है, तो 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए हमने ऐसा किया। उनका इलाज चल रहा था पहले से, पीछे लॉकडाउन में लगा रहा था। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, दवाई ठीक से देते रहिएगा, ठीक हो जाएगा। ममता डॉक्टर रोहित को बोलना। प्रोफेसर है, हाँ नहीं वो अनुराग के बारे में। उनकी मदर से मेरी बात हुई बहुत लंबी, टेलीफोन पे। सर वो 2 महीने फरवरी मार्च में पूरा वो एडमिटेड था, और आफ्टर द फंक्शन उसकी लगभग आ गई थी। उसने उस दिन भी उसने राउंड अटेंड किया 3 बजे तक, उससे पहले दिन भी राउंड अटेंड किया, उससे 4 दिन पहले हाँ जी प्रोटोकॉल उसने तैयार किया सर। आपसे बड़ा प्रेसिपिटेटिंग रीजन तो कोई जो उनकी मदर ने बताया कोई इतना बड़ा था नहीं, तो कहती रेडियोलॉजी करना चाहता था और साइकेट्री में आ गया या इस तरह की बात नहीं। He was not worried about being in psychiatry. He was worried about not feeling good with life. He has more of existential issues with him, with this world in that sense. Not agreeable. He was not unhappy about the life choices that he has made. He recently cleared off AIIMS exam too. Got secured a good rank over there. He could have had any other branch also, but he didn't want to leave AIIMS or the department even. But he was not just happy being in this world itself. His thoughts and line of thought regarding that was little bit not connect like fit thought with everybody. Sir, informally IQ above 140. There is a report by the clinical psychologist. उन्होंने formally नहीं किया है, but informal उनका वो था assessment कि IQ is more than 140. So he was on extremely brilliant side, genius side, not brilliant, genius side. खूबसूरत सर, बड़ा ब्राइट, मतलब ऐसा बच्चा मैं तो मिला नहीं, लेकिन उसका जो ब्लॉग पढ़ा, उनकी फोटो देखी, वो अकेला बच्चा था माँ का। So he has a strong family history of psychosis, schizophrenia in the family. तो मदर को साथ रखा हुआ था इसी वजह से सर, एज ए प्रोटेक्शन हमने, क्योंकि फैमिली में किसी का father has diagnosed schizophrenia from past 10 years. Father. He
was also suicidal from quite some time already. नीचे को फेस करो। I have gone downstairs, sir. Take your whole body X-ray, standing in sitting position, AP and lateral in less than 1 minute. तो आप स्टैंडिंग पूरा एक्सरे आपका AP भी हो जाएगा, लेटरल भी हो जाएगा. This facility is available only here in India and in UK there is only one. USA there are 2 or 3. So whole body X-ray है सर, plus in the console में ना it allows you to do all planning. तो spinal displacement और lower limb deformity उसको सबको प्लानिंग करना, फिर उसको एक्चुअली कंप्यूटर पर ये बैक जब सिटिंग पोजीशन में जो एक्चुअली उसके लिए पेशेंट की देखिए ये स्टैंडिंग के लिए तो पेशेंट जस्ट स्टैंड से सर वो जो जितनी भी स्कोलियोसिस और कॉम्प्लेक्स स्पाइनल और स्पाइनोपेल्विक डिफॉर्मिटीज हैं 7 करोड़ उसके लिए पार्टिकल डिफ्रेक्शन करके सर एक बार साथ में also very complex and unique. Supriya Bali. Physiotherapist here. Physiotherapy unit. गेट ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए गायनी पीडियाट्रिक्स ये सब आएंगे भैया अरे भैया बोलो तो ये डेंटल सेंटर है वो जो आप लाल बिल्डिंग देखे वो कैंसर वो हमारा मेन हॉस्पिटल ये इस साइड पे है इसके पीछे है ये सर हाँ तो इस साइड में मतलब एयरपोर्ट साउथ साइड ENT कौन से फ्लोर पे है इसमें से गैस्ट्रो भी है सर उनको एंडोस्कोपी रूम में होते हैं ब्लड सैंपल्स ब्लीडिंग एरिया अंदर है. डॉक्टर श्याम डॉक्टर श्याम ये सैंपल यहीं लेते हैं सैंपल हाँ यहाँ रजिस्टर करके उनको ट्यूब मिलता है अंदर जाके सैंपल देते हैं. The patient will come sir is here and then we are just checking that what number of investigation we have to done. Here we have this automated phlebotomy tube leveler. The tube will come automatically level. Yeah. कहाँ से है And these are our technical staff we are making. So yeah, आप
आपने जो करना होगा, जो पेशेंट स्क्रीनिंग करके आते हैं उनको वो शो करता है कि अंदर से स्क्रीनिंग Currently, we are having a big list of menu, which should cater to almost 70% of the requirement of the hospital. Secondly, so here it's a fully automated lab, sir. So it's working on lab automation based on several connections I will show you. And pneumatic shoe provision in future. So once it is वो देखेंगे सर ये तो स्पीकिंग हम जैसे इसमें we have a minimum of around 1,20,000 एक पेशेंट को मान लीजिए 10 टेस्ट होने तो उसको 10 गिन होंगे या एक पेशेंट को नहीं सर 10 ही गिनेंगे अगर पेशेंट जितनी का होगा सर 10 to 15,000 and place it in the center. नहीं यहाँ पे सर अभी वो सिस्टम न्यूमेटिक शूट अभी इन्फेक्शन फैलने का उसमें डर था हवा से आता है तो those tubes which will not require a centrifugation will be placed in here. So those tubes which not require centrifugation and कुछ हमने previously centrifuge करके रखा था for demo purpose. So these will go into the appropriate tracks and then it will automatically start moving through the track. या पीछे So we have a provision of keeping the samples, distributing it in smaller aliquots for storage or sending out to other labs for the tests which are not available. Part of the hematology analyzers. So two we have mirror images of each other. It has a then the microscopy stations are there. We will evaluate on ecosystem population analyzer. So all these are integrated by the track. So वहाँ पे software control से the tubes are being directed as per their passcode.
खिला रही है। हो गया So this is a small area we have kept for offline investigations which are not available on the track system. देखिए Sir, good morning. Good morning. Hope everything is fine. Yes, Mananjit. Yes. Hello, you're able to hear us? Yeah, sir, we are able to hear you. Dr. Harshvardhan is asking, they hope everything is fine. Over to you, sir. Sir, thank you so much, Minister, sir. It's really a pleasure and an honor to be here speaking in front of you through Zoom. Actually, I don't know if you recall, exactly 2 months ago on 16th of May, you inaugurated another site at NCDC where Roche had set up the molecular diagnostic system, Cobas 6800. And now it's our privilege to have you inaugurating this also. My name is Dr. Shravan Subramaniam, sir. I'm the Managing Director of Roche Diagnostics, and for us it's been truly an honor and a privilege to be associated with All India Institute. This is one of the finest flagship centers for us at Roche across Asia, not just in India but across Asia. It's one of the finest examples of lab automation and integration, and for us it's very, very special. And given the current pandemic scenario, you taking the time for us to open and inaugurate this is very special. Thank you for this. And I think the team on the ground, the Roche team, has been working very closely with the AIIMS management, and it's a real collaboration of public and private partnership and trust that we're able to deliver this for the government of India and the people of India. Thank you so much, sir, for being with us, and it's really special to have this automated smart lab inaugurated by you. Okay, thank you, Dr. Subramaniam. Thanks for all the support that you provided for this lab and the other one at NCDC. I think today we'll just cut short our exchange of pleasantries, and maybe in better times we'll have a detailed discussion. So once again, thank you for all the help that you have provided to All India Institute of Medical Sciences in the creation of this facility here, our smart lab. So we'll keep in touch. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Very good. Thank you. Features. One feature that is the use of ultraviolet germicidal radiation in the air and the risk of infection, especially COVID-19. Sir, the RAK OPD had a soft launch on the 10th of February 2020 with the commissioning orthopedic, psychiatry, medicine, geriatric medicine, dermatology and endocrinology were made functional. Fourth and fifth floor were subsequently commissioned on the facilities of urology, hematology, rheumatology and pulmonary medicine was started there. GI surgery will shift subsequently and are awaiting the completion of the soundproofing of the audiometry lab and speech therapy rooms of ENT and the endoscopy suites and fecal transplantation room of gastroenterology. I am very hopeful that
within the next few weeks, these departments will also start functioning. The AIIMS Smart Lab in the basement, which we have also visited, sir, connects the various analyzers and technologies in a single integrated airflow. In this system, pre-analytical analysis and post-analytic are all physically connected by a robotic track and are seamlessly integrated by technology. This reduces the turnaround time to almost 90 minutes, thereby making it possible for patients to even show their blood reports to the doctor on the same day of the OPD, and that thereby decreases an extra visit. The AIIMS Smart Lab has a capacity of 2 lakh tests per day, which in turn translates to handling the capacity of more than 10,000 patients per day. Currently, it's doing about 100 parameters, but will be upgraded to about 270 or more parameters in the near future, and ensures complete sample and data traceability by allowing the lab to have higher quality control. It is one of the largest such track-based laboratory automation installation across Asia Pacific and has been commissioned in less than 1 year. The technological spine of the Smart Lab is aligned with the Digital India mission of the Government of India. Because of the pandemic, sir, we had to briefly shut our OPD, but we realized that as we focus on COVID cases, non-COVID cases cannot suffer. We also realized that COVID-19 is a highly infectious disease, and we will have to take special infection control measures for our non-COVID patients, because many of them have chronic diseases and are more vulnerable as we start seeing them in this time of COVID-19. We therefore in March itself started a teleconsultation services, and it became very successful. As a matter of fact, one of our faculty in neurology with the undergraduate students actually did a study and showed that most patients had a high degree of satisfaction after a teleconsultation service. And this was also associated with substantial saving of money for the patients, because it actually decreased the number of visits that the patient had to make. I feel that as we move on this in this pandemic, teleconsultation along with physical consultation will become the new normal. I would like to share some data with you, sir. Till 10th of July, the number of teleconsultations that were provided in AIIMS was 1,07,100. The number of patients who had an outpatient visit were around 30,000. Number of patients attending the emergency and casualty were around 21,000. Number of non-COVID admissions were 15,000, and more than 3,300 surgeries were also performed. As far as dialysis is concerned, we did dialysis for 362 COVID-19 patients and 2,646 non-COVID patients. So we made sure that our dialysis services for the non-COVID patient did not suffer. We also made sure that whether it was oncology or whether it was emergency surgery or cancer-related surgery, this continued throughout the period, and our oncology IRCH actually continued to function during the time of the lockdown and while the pandemic was continuing. Also, many daycare facilities like hematology, pediatrics continue to function, and all emergency surgery, semi-emergency operation, delivery, cesarean section were also done. At the same time, sir, under your guidance, we developed the state-of-the-art facility which you have visited, sir, in Jhajjar Trauma Center, the Burns and Plastic Center for COVID care. As far as COVID is concerned, sir, we have seen now on the 10th of July more than 4,490 patients. So the COVID load has also been significant both in our National Cancer Institute and the trauma center itself. We were asked by the government to increase our capacity for COVID care, and we have actually now developed a capacity of almost 1,500 beds which are dedicated for COVID patients both in NCI, Jhajjar and in Trauma Center and the Burns and Plastic Center. But we realized that more than this, our responsibility is also to the nation, and we have to start a number of unique initiatives under your guidance to win this battle against COVID. To name a few, we started the COVID-19 helpline facility. You inaugurated that, sir, at the end of March, the Contact COVID-19 National Teleconsultation. That contact facility is doing very well. It has actually been appreciated not only by the ministry but by various state governments, and also the COVID National Helpline. We also had facilities for infection control. More than 13,000 patients, employees were actually trained for infection control. A clinical excellence program was also started, and this was appreciated, and State Center for Excellence have been started with AIIMS as the nodal center,
and we are having video conferencing with all the nodal centers in different states. As of now, 28 centers of excellence have been nominated by states with a registration of more than 130 doctors. And the first VC was conducted on Friday, the 10th of July, with participation of more than 100 doctors. We are also regularly taking meetings with medical colleges. This was on the direction of the Honorable Minister of Home Affairs and yourself, sir, that AIIMS should also be a nodal center for increasing the capacity of COVID-19 testing in all government and private medical colleges. We are holding regular video conferencing with all the mentoring institutes across the country, and we have now got more than 300 medical colleges to start testing for COVID-19. Our aim is, and the Board of Governors of the Medical Council has also issued a notification that as per the current notification, every medical college will have to have a immunology lab to do testing for COVID-19. There is still a reluctance in private colleges to invest in this, but with the regular meeting that we are having, we are pushing for this so that all private and government colleges have a high-end lab with RT-PCR and a BSL-2 facility for COVID testing. We also started information, education and communication activities in the form of information booklets, more than 40 videos for the general public which were put up on the AIIMS website and the ministry website and the ministry's YouTube channel, and also a lot of topics like stay home, hand washing, cough etiquettes were all put up on these videos. We also had posters and webinars, sir. AIIMS has also developed various guidelines in forms of stress control for healthcare persons, telepsychiatry guidelines during the COVID-19 pandemic. COVID-19 management guidelines for SAARC countries was concerned. We've also now taken up the challenge of having national e-ICU in COVID management, and we are now having Union Minister for Health, Dr. Harshvardhan. मेरे साथी अश्विनी चौबे जी, डॉक्टर गुलेरिया और सभी हमारे एम्स परिवार के वरिष्ठ साथीगण, मैं जानता हूं कि आज वर्किंग डे भी है, ओपीडीज़ वगैरह भी ऑन है और ये बड़ा क्रूशियल टाइम है 11 बजे का। बहुत सारे मरीज़ आप सबके आपकी प्रतीक्षा में भी बैठे हैं, इसलिए बहुत लंबी बात मैं नहीं करता, सिर्फ संक्षिप्त में ही आज आपको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बहुत लंबे समय से ये जो कार्यक्रम है इसकी प्रतीक्षा हो रही थी और कोविड के कारण इसको हम लोग टाल भी रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से आज ये कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। हमारी एम्स की ओपीडी भी कुछ दिन पहले कोविड काल में ही प्रारंभ हुई है और इस बार बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो नया ओपीडी ब्लॉक बना है स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस बात का भी मुझे संतोष है कि इस ब्लॉक को श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी की पवित्र स्मृति के साथ जोड़ा गया है और विशेषकर एम्स के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी स्मृति के साथ जुड़े हुए इस बिल्डिंग को लोकार्पण करने के कार्यक्रम में जुड़ने की मुझे विशेष खुशी है, क्योंकि वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट थी, 10 वर्ष एम्स की प्रेसिडेंट रही और बहुत सारे अपने जीवन के अंतिम समय तक बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों की, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो सेंट एम्बुलेंस हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन हो, बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं की एम्स की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद भी वो अंतिम समय तक उस तरह के काम करती रही। उनका जीवन भी एक बहुत प्रेरणा का
केंद्र रहा है, जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में उनका कंट्रीब्यूशन है, और जलियांवाला बाग के बाद किस प्रकार से उन्होंने उस ट्रेजेडी को अपने आँखों से देखा, उसके बाद कैसे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो कूदी। तो एम्स के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसी महिला वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट रही हैं। ये कार्यक्रम भी आज डॉक्टर रामलिंगा स्वामी जी के स्मृति से जुड़े हुए इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रहा है। वो भी एक बहुत उच्च क्वालिटी के डॉक्टर, जीनियस, रिसर्चर और बहुत ही उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व थे। और मुझे आज मैंने जब उनकी तस्वीर देखी तो बहुत सारी पवित्र स्मृतियां जो उनके साथ मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उस ज़माने में उनका बहुत विषयों पे बहुत अच्छा कुशल मार्गदर्शन और प्रेम और सब कुछ मुझे मिला। तो मुझे अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर, और ख़ासकर ये दोनों प्रसंग जिसके कारण दो महान लोगों के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जोड़ा भी है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी बहुत विस्तार से उस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के बारे में चर्चा की है, और मेरे साथी चौबे जी ने भी सारे देश में हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो कोविड में कंट्रीब्यूशन है, और उसमें भी जो एम्स का एज एन इंस्टीट्यूशन जो कंट्रीब्यूशन रहा है दूसरे सभी एम्स को साथ में जोड़कर, उसके बारे में जो उल्लेख किया है वो हम सबको अत्यंत संतोष भी देता है, प्रसन्नता भी देता है। अभी कोविड के खिलाफ जंग की जो लड़ाई है उसको लड़ते हुए हम सबको 6 महीना तो हो गया है, और ये भी नहीं पता कि अभी कितने दिन और ये जंग हमें लड़नी है। ये भी हम सब जानते हैं कि जो कोविड से प्रभावित होता है वो तो एक बार इलाज के बाद 2 हफ्ते में जब ठीक हो जाता है तो वो कोविड से एक प्रकार से इम्यून हो जाता है कोविड के अटैक से। लेकिन हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या हमारे दूसरे पैरामेडिक्स हैं, दूसरे साथी हैं, उनको तो जब तक कोविड है तब तक कोविड के मरीज़ों के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ जो है उनको, और उसके रिस्क के साथ जो है उनको जो काम करते हुए जीना है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि शायद पिछले अनेकों वर्षों में जितनी बड़ी संख्या के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स और हमारा पूरा जो उनसे जुड़े हुए और दूसरे कोरोना वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने नाम दिया, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर इस यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति भी दी है। तो ऐसे अवसर उनकी सबकी पवित्र स्मृति को नमन करने के भी अवसर हैं, और मैं हृदय से ऐसे सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स की पवित्र स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये मेडिकल हमारा जो प्रोफेशन है उसने जिस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी शायद हर पैरामीटर के ऊपर हम लोग दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतरीन प्रदर्शन करने का दावा कर सकते हैं। आज भी अभी मैं देख रहा था अपने टेलीफोन में, तो मैंने देखा कि हर रोज़ स्थिति में परिवर्तन होता है, और जो पहले दिन का डाटा होता है उससे बेहतर डाटा अगले दिन का होता है। आज हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 हो गया,
रिकवरी रेट 63.25 हो गया। रोज़ शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। 2% से भी कम हो गए आईसीयू बेड्स पर, या 3% से भी कम ऑक्सीजन में। 0.32% केवल जो है वेंटिलेटर पर है। और अभी जिन लैब्स के बारे में चर्चा की, तो वो दिन भी याद है कि जब एक लेबॉर्ट्री सारे देश में थी। मुझे वो दिन भी याद है कि ये वायरस का टेस्ट करने के लिए स्वैब को जो है वो शायद CDC अटलांटा में या कहाँ पर भेजा जाता था। और आज मतलब हर 2 घंटे के बाद नंबर बढ़ा हुआ मिलता है। आज सुबह 1234 लेबॉर्ट्रीज़ हो गई हैं। परसों हमने लगभग 2.25 लाख टेस्ट किए थे, कल हम लोगों ने 3.25 लाख टेस्ट कर दिए हैं। और हम लोग रुके नहीं हैं यहाँ पर। ख़ासकर जो पैथोलॉजी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए विशेष ये हमने उनकी भी अभी स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट लैब को देखा है। झज्जर में भी जाकर वो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री जो 60,000 सैंपल, यहाँ पर 2 लाख सैंपल्स रोज़ टेस्ट होते हैं, वो देखी थी। तो यहाँ रुके नहीं हैं। 1 मिलियन टेस्ट तक हम आगे जाने की इच्छा भी रखते हैं, उसके हिसाब से योजना भी रखते हैं, और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अगले 12 हफ्ते में तेज़ी से प्रयास भी कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक स्टेज पे हम लोगों ने सारे जितने भी एम्स हैं देश में, इनको सबको ये जिम्मेदारी दी कि आप सब लोग मिलके मेडिकल कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करिए, बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए, इंस्टेड ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, वो भी आपके कैंपस में ही है, ICMR भी वो मेंटर करे, तो सारे एम्स मिलके मेंटर करें, सारे एम्स मिलके प्रयास करें। तो देखते देखते वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है। और लगातार ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे हम कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें विजय की दिशा में बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें हम सबका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। एम्स क्योंकि एक भारत के हेल्थ केयर का एक प्रकार से दुनिया के सामने शोकेस करने का एक लिविंग उदाहरण कम से कम परसीव किया जाता है, माना जाता है। तो उस नाते मैं समझता हूँ कि ऐसे अवसर जब कुछ भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम सब के लिए भी वो एक प्रकार से नए सिरे से थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नए इनोवेशंस, नए रेडिकल रिफॉर्म्स अपने सिस्टम्स के इम्प्रूवमेंट में इत्यादि, इस प्रक्रिया को हर समय ऑन रखना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी जो बिल्डिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने से वो बेहतरीन नहीं होती। जब उसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनमें जो बाकी सारे एंगल्स होते हैं वो जब स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाते हैं, उसमें संवेदनशीलता से लेकर और व्यवहार कुशलता तक, और जिसमें हमको इस बात में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ किसी तरह की ना हो। और एक प्रकार से जैसे ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन होता है, ऐसे ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी एगनी ऑफ एनी पेशेंट इन एनी फॉर्म, इसको हम बड़ा अपना एक गोल बनाएं। और उस नाते मुझे लगता है क्योंकि आप लोग सब भाग्यशाली हो कि इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में आपको काम करने का मौका मिलता है।
जो लोग दूर दराज में गांव में काम करते हैं, आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं, वो भी हम ही लोगों की तरह किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बने हैं। उनको शायद वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो हम लोगों को मिलती हैं, और उस नाते हम लोगों को मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े लेवल तक फैसिलिटीज़ और सुविधाएं लोगों के लिए प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर सभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने सिस्टम्स के अंदर चिंतन करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करिए, अपने जूनियर लोगों के साथ करिए, और जितने भी सबसे जूनियर लोग हैं उनके साथ सबसे सीनियर लोगों का एक अच्छे क्वालिटी का संवाद होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं, उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। मेरा अपना 27 वर्ष का जो पब्लिक लाइफ का तजुर्बा है कि जो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है, आपस में चिंतन करने से होता है। चिंतन में से ही बहुत अच्छे अच्छे सुझाव निकल के आते हैं, और सुझाव देने के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही बड़ा सुझाव या अच्छा सुझाव दे सकता है। कोई साधारण आपका जूनियर रेजिडेंट भी आपको बहुत अच्छा सुझाव दे सकता है, लेकिन उनको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। और उस नाते आप सब आज हम लोग आगे आने वाले समय में कभी कोई खुली ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह की भी सब लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये मत समझिए कि एम्स को और ऊंचाइयों पर ले जाने की ज़िम्मेदारी केवल एम्स के अंदर जिनको ज़िम्मेदारी पे बिठाया उनकी है, सबकी हमारी है। और हम हमारे डिपार्टमेंट के लिए नया नॉर्मल, नया बेटर मैनेजमेंट का तरीका, नए इनोवेटिव तरीके उनको आप पैदा करिए, बताइए, बनाइए, शेयर करिए हमारे साथ। जो भी अपने अपने लिए कोई अच्छे अच्छे तरीके डिवाइस करेगा तो आई कैन अश्योर यू कि इफ़ दे आर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो आपके सारे इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट करने में हम आपके साथ खड़े हैं। उसके लिए इंतज़ार मत करिए कि कोई बड़े फ़ैसले जो है वो सारे लोग मिलके जब करेंगे, जब सब लोग सब कुछ करेंगे तभी होगा। आप में से कोई भी जो है मशाल को अपने हाथ में लेके अपने अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ, क्योंकि जहाँ तक हम पहुँच गए इससे आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रेडिकल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है उसकी मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब जब एक बार ये सोच लोगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, और जो समस्याएं लगातार इतनी मेहनत के बाद, इतनी आपकी सबकी तपस्या और प्रयास के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मिलने के बाद भी लोगों को अगर कुछ भी समस्या रहती है, एक भी रहती है छोटी सी भी, तो उस समस्या का समाधान हमारे को, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हमारे मन में इच्छा अगर है तो सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उसके कारण लोगों की तकलीफ़ दूर हो सकती है। तो आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता, लेकिन ये एक शुरुआत हो गई है कोविड के दौरान ही। डॉक्टर साहब जब मुझे मिलने आए थे, मैं एम्स का प्रेसिडेंट बना था 2019 में, तो हम लोगों ने उस समय टारगेट तय किया था कि ये नवंबर दिसंबर तक ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं इनको इनॉग्रेट करेंगे। इनमें देरी हुई है, उसमें कोविड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन खाली कोविड नहीं है, मेरे को लगता है कि सब लोगों को मिलके इसको पुश करना होगा।
अभी जो 3 और बड़ी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट होना है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में उसको टारगेट करना चाहिए दिवाली तक। और ख़ासकर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ वाली बिल्डिंग है, अभी हम लोग मंत्रालय में भी इस संकल्प को और इस ड्रीम को लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मैटरनल मोर्टालिटी क्यों होनी चाहिए। अगर दुनिया के अंदर अधिकांश देशों में नहीं होती तो एक गर्भवती माँ के लिए जो है प्रेग्नेंट होना, वो उसके लिए अभिशाप क्यों बनना चाहिए। अनलेस कि कोई एकदम अवॉइडेबल, मतलब अनअवॉइडेबल है रीज़न, उसको छोड़ के किसी भी कारण से मैटरनल मोर्टालिटी देश में क्यों होनी चाहिए। इतने सालों बाद भी प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिक क्यों होनी चाहिए। अंडर 5 और जो भले ही हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। इतना बड़ा रॉबस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तब भी 80% बच्चों को वैक्सीन मिलती है, 20% फ्री में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है जो मदर एंड चाइल्ड का जो सेंटर है, जहाँ 2 प्रमुख डिपार्टमेंट काम करेंगे, ये खाली ये एम्स की ओपीडी के नाते मैं इसको नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे जो एम्स के सेंटर्स हैं, दे हैव टू बिकम लीडर्स फॉर you see disseminating advice, energy and guidance for the programs of the country, जहाँ कि हम MMR और इन सब चीज़ों के बारे में गहराई से देखें। जो बाकी 2 सेंटर्स हैं सर्जरी के और एल्डरली केयर के, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बुज़ुर्गों को स्पेशलाइज्ड ढंग से हम इलाज कर पाएँ, उनके लिए स्पेशलाइज्ड अटेंशन दे पाएँ। हमने तो 25 साल पहले दिल्ली के कई अस्पतालों में संडे क्लिनिक्स इसीलिए शुरू किए थे, और पहला संडे क्लिनिक डॉक्टर ब्रुंसलैंड ने आके इनॉग्रेट किया था, जब वो WHO के अंदर बाद में इतनी बड़ी DG बनी। तो ये 3-4 सेंटर्स जो है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। और साथ में जो एम्स का झज्जर का सेंटर है, उसको भी मुझे 2 बार देखने का मौका मिला। एक बार नॉर्मल परिस्थितियों में देखने का मौका मिला, एक बार कोविड के अंदर जाके देखने का मौका मिला। वो भी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जितनी बड़ी हमें जगह मिली हुई है, उसके ऊपर जिस तरह के हमें प्रोजेक्ट्स बना के जल्दी से जल्दी उनको इम्प्लीमेंटेशन के गियर में, मोड में डालना चाहिए, उस पर भी बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। तो इन सारे विषयों पर आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप चिंतन की प्रक्रिया शुरू करिए, और जो भी आपके मन में विचार आते हैं, सुझाव आते हैं, इसको अपने इंस्टीट्यूशन को देश का नहीं अपितु दुनिया के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, OPD के अंदर दुनिया के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अभी उसमें, और हमारी प्रैक्टिस में अभी क्या गैप्स हैं, वो गैप्स कैसे भरे जा सकते हैं। आप पूरे एम्स का मान लीजिए नहीं जिम्मेदारी ले सकते, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट की ले सकते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट्स को आप रोल मॉडल की तरह डेवलप कर सकते हैं, जो आगे दूसरे लोग भी एम्यूलेट कर सकें, और फिर वो एम्स के लिए जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेवलप हो जाए। तो आज तो यही मुझे कहना है। ये कोविड के लिए बहुत मेहनत हुई है। उधर मुझे ट्रॉमा सेंटर में भी देखने का मौका मिला, कोविड वगैरह के मरीज़ों को, बहुत सारे मरीज़ों के इलाज को फॉलो भी करने का मौका बहुत क्लोजली मिला है। कोविड के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हादसे भी हुए हैं एम्स में पिछले समय में, और सबसे ज़्यादा जो कष्टदायक था वो तो हमारे यंग रेजिडेंट की जो अभी मृत्यु हुई, वो भी बहुत कष्टदायक है। और उनकी मृत्यु के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझने और उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश हो सकती है। उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली
हमको समझना होगा। हमने उनकी माताजी से बहुत लंबी बात की टेलीफोन पे, तो उनको एक बात का कष्ट था कि जब मेरे बच्चे ने सुसाइड किया और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो शायद 10-15 मिनट तक उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए अस्पताल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे, नहीं आई। बाद में वो सिक्योरिटी की गाड़ी के अंदर गया। मैं जानता हूँ कि उसकी मृत्यु तो शायद उसी समय हो गई होगी जब उसने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई होगी। लेकिन ये चीज़ें तो छोटी हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। और छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं जो हमारी वर्किंग के अंदर, जिन पे जब तक हम सब लोग मिलकर बहुत मेटिकुलसली उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स जिनके पास जो जो जिम्मेदारी है वो उसकी निटी-ग्रिटी में गहराई में नहीं जाएंगे, तो जो छोटे छोटे इनपुट से जो बड़े रिफॉर्म जो है हो सकते हैं, जो सिस्टम में एकदम प्रॉब्लम फ्री सिस्टम क्रिएट हो सकता है, उसको करने के लिए कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए, उसके अंदर उसकी तकलीफ़ का डायग्नोसिस किया जाए, तो उसका समस्या जो है का समाधान जो है होना वो बहुत कोई कठिन नहीं है। तो आपसे सबसे मेरी यही विनती है कि एम्स का जो लेवल है, इसका जो स्टेटस है, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो इज़्ज़त है, उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सब व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसकी एक प्रक्रिया शुरू करिए। आपको बहुत बहुत बधाई है कि एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जगह पे अब आपको काम करने का मौका मिलेगा। आगे भी इसको एम्स को और आगे कैसे लेके जाना है, इसके लिए भी हम लोग चिंतन करते रहेंगे। आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी बात की भगवान से कामना करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं अभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो खाली हमारे दिल्ली के नहीं, देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। और वहाँ पे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी के नाम से उद्घाटन किया गया है। बेसमेंट ज़मीन के नीचे भी 3 और ज़मीन के ऊपर भी 8 फ्लोर्स पर सभी ओपीडी की स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं, जिसमें लोगों के लिए कोविड युग में सब प्रकार के प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं। डॉक्टरों के लिए, मरीज़ों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं बनाई गई हैं। और आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से एम्स के ओपीडी में आकर लोगों को अपना इलाज कराने की, अपने टेस्ट कराने की, अपने एक्सरे कराने की, इन सब चीज़ों की सुविधा होगी। हमारे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। अभी एम्स में इसी प्रकार से 3 और बड़े ब्लॉक्स वो तेज़ी से निर्माण अपना पूरा कर रहे हैं। उनको अगले कुछ महीनों के अंदर हम लोग देश के लोगों को समर्पित करेंगे। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, इसी के साथ साथ सर्जरी का ब्लॉक और एल्डरली की केयर के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉक। मैं एम्स के सभी डॉक्टरों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कोविड के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पवित्र स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ जंग जीतने में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। आज उन्हीं सबकी तपश्चर्या का ये परिणाम है कि कोविड के ख़िलाफ़ जंग में भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हुआ है। आज दुनिया में सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 और रिकवरी रेट 63.25% है।
एक लैब से शुरू की हुई यात्रा आज 1234 लैब्स तक पहुंच गई है। कल भी हमने 3.25 लाख टेस्ट देश के अंदर किए हैं। लगभग 21 दिन हमारा डबलिंग रेट हो गया है और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पर, ऑक्सीजन की सहायता पर, आईसीयू बेड की सहायता पर भी जो मरीज़ देश में हर रोज़ होते हैं उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सभी डॉक्टरों को, यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया को, इनकी पूरी टीम को कोविड के ख़िलाफ़ जंग में सारे देश के अंदर अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, कोविड से बचे रहें और कोविड के ख़िलाफ़ जंग में हमें बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त हो।